नमस्कार दोस्तों, मैं मनिंदर सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम में। देखिए, आज हम परसेंटेज चैप्टर करने वाले हैं। ये परसेंटेज चैप्टर हम स्पेशली एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसका आपको पहले बेसिक चीजें समझाएंगे, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। हम उन सारे क्वेश्चन को टाइप वाइज कवर करेंगे। हम पहले आपको एक टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, फिर दूसरे टाइप के, फिर इसी तरीके से चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिससे कि आपको यह भी पता रहे साथ के साथ में कि आपसे आने वाले एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका चैप्टर है आज परसेंटेज। परसेंटेज मिला बना है दो शब्दों से मिलके, पर प्लस सेंट। पर प्लस सेंट। देखिए, पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब होता है प्रति, और सेंट का मतलब होता है 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा या 100वां भाग। देखिए, पैसे को भी सेंट बोलते हैं, इंग्लिश में पैसे को भी सेंट बोलते हैं, क्योंकि पैसा 1 रुपए का 100वां भाग होता है, तो इसीलिए पैसे को भी सेंट बोला जाता है। या किसी भी करेंसी का 100वें भाग को सेंट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी अगर वस्तु है तो उसे आपको 100 भागों में तोड़ देना है, और 100 भागों में से जितने भाग होंगे वो उसका उतने परसेंट हो जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 10%, तो इससे आप क्या समझेंगे? इससे आपको यह समझना है कि आपने कोई वस्तु 100 भागों में तोड़ दी, उस वस्तु के 100 भाग कर दिए और उसमें से 10 भाग, वो कुछ भी वस्तु हो सकती है, पेन हो सकता है, बोर्ड हो सकता है, दुनिया की सारी वस्तुओं को हम 100% मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट है, और कोई भी कंप्लीट चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो यदि कोई भी चीज है आपको उसका 10% निकालना है, तो आप कैसे करेंगे? इस चीज के आप 100 हिस्से कर देंगे, उस चीज के आप 100 हिस्से कर देंगे, उनके अंदर से 10 हिस्से, इसका 10% हो जाएगा, उसमें से 10 हिस्से उसका 10% हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे 200 का 5%, तो आप कैसे करेंगे? 200 का 5% निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 200 के पहले तो आपको 100 भाग कर देने हैं। जब 200 के 100 भाग करेंगे तो एक भाग कितना आ जाएगा? एक भाग आ जाएगा 2। एक भाग कितने के बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। और आपको निकालना है 5%, तो इसका मतलब आपको 5 भाग निकालने हैं उसमें से। यदि एक भाग 2 है तो 5 भाग कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 5, ये आ जाएंगे 10। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना पेन उठाए, यदि आपको 200 का 5% निकालना था। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं 300 का 6%, 300 का 6%, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए 300 है, इसका 1% कितना हो जाएगा? 1% क्या मतलब है? 1% का मतलब है कि इसका 100वां हिस्सा या इससे 100 भाग में डिवाइड करेंगे, उसमें से एक पार्ट, तो 1% हो जाएगा। तो 1% कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 300 का 1% आ जाएगा 3। कैसे? इसे 100 से भाग करके, तो इसका 1% आ गया 3, आपको निकालना है 6%, तो 3 गुणा 6 कितना आ जाएगा? 18। तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। इसी तरह से यदि मैं आपसे बोलूं 300 का 15%, तो आप कैसे बताएंगे? देखिए, आपको पता चल गया कि इसका 100वां हिस्सा कितना हो जाएगा? 3, तो 1% कितना हो जाएगा? 3, और आपको निकालना है 15%, तो 15% कितना हो जाएगा? 3 गुणा 15, 15 दिया 45, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे 45। या इसका दूसरा जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कोई भी चीज है, जैसे 300 है, 300 का मतलब होता है इंग्लिश में, का मतलब होता है गुणा। का क्या मतलब होता है? गुणा। का की के, इसका गणित में मतलब होता है गुणा।
इसका गणित में मतलब होता है गुणा। तो 300 का, तो का मतलब हो गया गुणा 15%। 15 ऐसे ही लिख लेंगे। और प्रतिशत का क्या मतलब होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100वां हिस्सा। जब आपको किसी का 100वां हिस्सा करना है, 100वां भाग करना है, तो आपको क्या करना होगा? उसे 100 से डिवाइड कर देना होगा। आपको 100 से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो आप ऐसे सोल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 15, ये आ जाएगा 45। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 500 का 100वां भाग, तो आप क्या करेंगे? 500 को 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5। तो जितना भाग होता है उसका मतलब क्या होता है? उससे डिवाइड करना। ठीक है, तो अब देखिए, यदि इसी तरह से आपको हम कुछ बेसिक चीजें और बता दें, जैसे आपको आ जाए 315 का 10% का 10%, तो 10% निकालने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। या तो आपको ऐसे ही करना होगा, 315 गुणा का मतलब गुणा 10/100, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 10 से जब भाग करते हैं हम किसी भी चीज को, तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि एक अंक के बाद में पॉइंट आ जाता है, एक संख्या के बाद में, तो कितना आ जाएगा? 31.5। 31.5। ये आप कह सकते हैं किसी भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है, तो आपको एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। यदि इसी संख्या का आपको 1% निकालना होता, 1%, 315 का 1%, तो किसी भी संख्या का 1% निकालने के लिए आपको 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देना है। कितना? 315 इसी तरीके से लिखेंगे और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। यह आ जाएगा 3.15। 3.15। ठीक है, ये कैसे आया? देखिए सोल्व करके आपको दिखा देते हैं। 315 का मतलब हो गया गुणा 1% का मतलब हो गया 100वां हिस्सा। तो जब 100 से हम किसी भी चीज को भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? 2 अंक के बाद में पॉइंट आ जाता है। तो कितना आ जाएगा? 3.15। 3.15। ठीक है, तो आपको दो चीजों का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपको किसी भी चीज का 10% निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? उसमें एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। यदि आपको उसका 1% निकालना है, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। आपको 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देना है। ये देखिए, जैसे ये था आपका 315 का आपको मान लीजिए 315 का 2% पूछता, 315 का 2%, तो आप कैसे निकालते हैं? आपको पता है इसका 1% कितना आ जाएगा? 3.15। और 2% कितना आ जाएगा? इसकी गुणा कर देंगे 2 से, डायरेक्ट गुणा 2 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 6.30। ये इसका डायरेक्ट आ गया। क्या करना था आपको? पहले 1% निकाल लेंगे। 1% कितना आ जाएगा? 3.15। और 2% निकालना है, तो उसे 2 से गुणा कर देंगे। 3.15 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6.30। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। और एक चीज हाँ और आपको यहीं पे बता दें कि यदि कोई वस्तु है, हमने आपको बताया था कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी वस्तु अपने आप के अंदर 100% होती है। 100% होती है। वो 4 भागों में बटी हुई है। 4 भागों में बटी हुई है, तो उस 4 भागों में से एक भाग, 4 भागों में से एक भाग को हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। 1/4। ये क्या है? ये है 1/4 को क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं भिन्न। तो ये वस्तु अपने आप में 100% है वैसे तो,
अपने आप में 100% है, लेकिन इसे हमने 4 भागों में कर दिया, 4 भागों में डिवाइड कर दिया, तो उसमें से एक भाग कितना आ जाएगा, 1/4। यदि इसमें 2 भाग होते तो 2/4, 3 भाग होते तो 3/4, ठीक है, और पूरे 4 भाग होते तो 4/4 एक आ जाता, 4/4, क्योंकि ये अपने आप में संख्या कोई भी एक होती है, ठीक है। अब देखिए 1/4 से आपका मतलब है कि ये संख्या, ये जो वस्तु है ये हमने 4 भागों में डिवाइड करी थी, और उसका एक भाग यदि आपको कहीं पे दिखाई दे जाए 3/4, इसका मतलब है कि वो जो भी वस्तु थी वो हमने 4 भागों में डिवाइड करी थी, और उसमें से 3 भाग। अब बात आती है इससे परसेंटेज में बदलने की। तो इससे बदलने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है कि आप इसे मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली 100 से, आप इसे 100 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगा, 4 से 1/4 को जब 100 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 25%, 25%। ये 4 से 25 बार कटेगा 100, तो ये आ जाएगा 25%। या दूसरा चीज ये है कि 1/4 था ये, तो हमने आपको एक चीज बताया था कि नीचे वाली संख्या हमेशा अपने आप में कंप्लीट होती है। नीचे वाली क्या होती है, अपने आप में कंप्लीट होती है। अब ये तो अपने आप में 4 भागों में एक कंप्लीट फिगर है, ये कंप्लीट वस्तु है 4 भागों में। लेकिन हमने आपको एक चीज और बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो ये 4 भाग क्या है, अपने आप में 100% है उस वस्तु का। 4 भाग क्या है, 100%, तो एक भाग क्या हो जाएगा, 25%, एक भाग 25%। चीजें समझ में आई? 4 भाग 100%, 100% क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब अरे हमने आपको बताया था जो नीचे वाला होता है ये अपने आप में कंप्लीट होता है, ये अपने आप में पूर्ण होता है, तो ये भी अपने आप में पूर्ण है, और कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो दोनों को कंपैरिजन कर देंगे, एक भाग कितना आ जाएगा, 25%। कैसे, यदि 4 बराबर 100 है तो 1 बराबर 25 हो जाएगा, 100 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए P Q से 40% कम है, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए P है एक और एक है Q, P और एक है Q। P Q से जिससे जैसे Q से है तो Q को हम 100% मानेंगे। Q क्या है, अपने आप में 100। देखिए जिससे होता है ना, जिससे Q से, P से, A से, B से, जिससे भी होता है उसे हम 100 मानते हैं। ये Q से है तो Q को हम 100 मानेंगे। Q से P Q से 40% कम है, 40% कम है। Q तो 100 हो गया, तो इसका 40% कम कितना आ जाएगा, 60। इसका 40% आ जाएगा, 100 का 40%, 40, और ये 40 कम है 100 में से, तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा 60। P कितना आ जाएगा, 60। तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो Q P से, Q जो है ये P से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए कितना अधिक है, ये 40 अधिक है। अब यहां पे पूछ रहा है P से, P से, तो P को जिससे होता है उसे नीचे लिखते हैं, तो P से है तो P कितना था, 60, तो वो आ जाएगा नीचे। यहां तक चीजें समझ में आई। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे ये पूछ रहा है P से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपको जो जिससे पूछ रहा है, जैसे यहाँ पे P से पूछ रहा है तो P को नीचे लिखना है। P का वैल्यू कितनी थी, 60, तो इसे नीचे लिख देंगे। कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 40, तो ऊपर 40। और आपको यदि प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना होता है, आपको 100 से गुणा करनी होती है प्रतिशत का साइन लगाने के लिए। तो 0 से 0 कैंसिल, अब ये 2 से 2 बार जाएगा और ये 3 बार, तो ये कितना आ गया, 200/3, 200/3। जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 66.66%।
जब इस 200 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये आ जाएगा 66.66। आप भाग करके देख भी सकते हैं, बहुत नॉर्मल सी डिवाइड करना है आपको, ये बेसिक चीजें हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका फरवरी की 2019 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था। ये 11 फरवरी 2019 में आपका एग्जाम हुआ था, उसकी शिफ्ट नंबर 1 का ये पहला ही ऑप्शन है। शिफ्ट नंबर 1 में जो आपका वो ऑप्शन पेपर आया था, उसी का एक ऑप्शन है एसएससी जीडी का। चलिए अब आगे देखते हैं। हमने जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं, जो आपके आए हुए पिछली बार जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी या यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह का, जो भी एसएससी जीडी से रिलेटेड एग्जाम हुए थे, जीडी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वहां से लिए हैं। चलिए देखिए, रोहित ने एक संख्या को गलती से 2 से भाग के स्थान पर 2 से गुणा कर दिया। देखिए मान लीजिए संख्या 100 थी, संख्या कितनी थी? 100 थी संख्या, हम 100 मान लेते हैं। उसे क्या करना था? भाग के स्थान पर उसे भाग करना था। जो यदि वो सही करता तो उसमें उसे क्या करना था? भाग करना था 2 से। 2 से भाग करना था, तो 2 से भाग करता 100 को, तो कितना आ जाता? ये आ जाता 50। ये आ जाता 50। लेकिन इसने गलती की, तो गलती से क्या कर दिया था? गलती से 2 से भाग के स्थान पर 2 से गुणा कर दिया। 100 को 2 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया? ये आ गया था 200। ये 200 आ गया था। अब ये पूछ रहा है तो गलती से आई संख्या सही संख्या का, किसका? सही संख्या का कितने प्रतिशत है? कौन सी संख्या? गलती से आई संख्या। तो सही संख्या क्या थी? सही संख्या थी 50। यहां पे देखिए एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, यहां पे सही संख्या का, यहां हमने आपको बताया था जहां पे का या से आए तो वो हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 50 का सही क्या है? 50 का कितने प्रतिशत है? कौन सी क्या चीज? गलती से आई संख्या। गलती से आई संख्या कितनी है? 200। 200 और परसेंटेज में करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, 100 से गुणा करनी होती है। तो अब जब आप 50 से 100 कितने बार जाएगा? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 400%। 400%। ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये भी 11 फरवरी का शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया सवाल है 2019 में। यदि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो 2b माइनस ए अपॉन ए। देखिए आपको निकालना है 2b माइनस ए अपॉन ए, ये आपको निकालना है। अब देखिए ए बी से 25% कम है, किससे? बी से। तो बी को क्या मानेंगे? बी को मानेंगे हम 100, क्योंकि बी से है तो बी को 100 मानेंगे। ये 25% कम है, तो 100 का 25% कितना आ जाएगा? 25। ये 25 कम है तो कितना हो जाएगा? 75, क्योंकि 100 में से 25 कम हो जाएगा तो 75। तो ए के स्थान पर आप 75 लिख देंगे और बी के स्थान पर 100 लिख देंगे। इसमें ए के स्थान पर 75 लिखना है और बी के स्थान पर 100 लिखना है, और 100 करके जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 into 100 माइनस 75 अपॉन 75, तो कितना आ गया? 200 में से 75 गया 125 बटे 75। ये 25 से कट जाएगा 3 बार और 125 5 बार, तो कितना आ जाएगा? 5/3। 5/3। देखिए 2 गुणा 100 कितना आ गया? 200। 200 में से 75 गया 125, तो ऊपर आ गया 125, नीचे 75। ये 25 से कट जाएगा 5 बार और 75 3 बार, तो ऑप्शन नंबर डी 5/3। ये 12 फरवरी शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया था। किसी क्यूबॉइड घनाव की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 15% बढ़ाई जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए आपको एक चीज बता दें, आयतन क्या होता है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है आयतन।
ठीक है, ये आयतन होता है। तो अब हम तीनों ही चीजों को, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को 10-10 मान लेते हैं। यदि ये सही होती है अपने क्रम में, तो कितना हम मानते हैं कि लंबाई भी हमने 10 मान ली, चौड़ाई भी 10 मान ली और ऊंचाई भी 10 मान ली। तो इसका आयतन जो सही से अगर कैलकुलेट करते पहले जैसा होता तो कितना आना था, ये आना था आपका 1000 होना था। लेकिन इसमें क्या किया, लंबाई में 10% वृद्धि कर दी। अब 10 का 10%, 10 का 10% कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि यदि आपको किसी का 10% निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देना है। तो इसका कितना आ जाएगा, 1। 10% की वृद्धि हुई तो जो 10 था उसमें 1 की वृद्धि हो गई, कितना आ जाएगा, 11। ये 11 हो गया, गुणा चौड़ाई में 20%, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 1, और 20% कितना आ जाएगा, 2। तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12। और 10 का 15%, देखिए 10 का 15%, हमने आपको बताया था कि 1% आप कैसे निकालेंगे, 1% निकालेंगे, 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 1% कितना आ गया, 0.1, 0.1। और 15% निकालना है तो आपको 15 से गुणा कर देनी है, तो कितना आ जाएगा, 15, तो 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, 100, ये आ जाएगा 1.5 और ऐड हो जाएगा इसमें 10 में, तो कितना आ जाएगा, 11.5। ये 11.5 आ जाएगा। अब जब आप इन तीनों की गुणा करेंगे तो 11 की गुणा जब 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132 गुणा 11.5। अब जब आप इसकी गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, देख 132 11.5, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, 5 से 15 16, 1 5 और 1 6, 132 0 8 और ये 11, कैरी 1 5 1, ये आ जाएगा 15 18। अब एक चीज देखिए, यदि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना बढ़ाई होती तो आना था 1000, लेकिन ये इन तीनों चीजों में लंबाई में 10%, चौड़ाई में 20% और ऊंचाई में 15% की वृद्धि हुई। इसकी वजह से ये कितना आ गया, 1518। तो कितने की वृद्धि हुई, ये हो गई 518 की, 518 की वृद्धि हो गई, 518 की वृद्धि हो गई किस पर, 1000 पर। कितने पर, पहली कितना था, 1000। तो ये कितने प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत के लिए आपको गुणा 100 से करना होता है, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 51.8, 51.8, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको क्या करना है, आप इन्हें तीनों को 100 भी मान सकते थे, आप तीनों को 100 भी मान सकते थे। उसमें से 10% की वृद्धि मतलब 110, 20% की वृद्धि मतलब 120 और 15% की वृद्धि मतलब 115। तीनों की मल्टीप्लाई कर देते, नीचे जो आता और ऊपर भी आ जाता, ऊपर कितना आ जाता था, 6 जीरो लग जाते और यहाँ पे भी 3 जीरो एक्स्ट्रा हो जाते, तो वो तो 0 से 0 कैंसिल हो ही जाते। लेकिन यहाँ पे हमने 10 मान लिया और इसे सोल्व करके जितनी वृद्धि हुई, कितनी हो गई थी, 518 की, कितने पर, 1000 पर, वो हमने सोल्व करके निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। मान लीजिए पहली संख्या क्या थी, ये थी आपकी
एक्स, उसे क्या करना है, 14 से विभाजित करना है, तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर। तो ये y के दूसरी संख्या मान लेंगे y, इसके 10% के बराबर। 10% मतलब 10/100। 10% का क्या मतलब है, 10/100। 0 से 0 कैंसिल। अब एक चीज देखिए, जब आप ये इस y को, यहाँ पे y क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, जब इधर आएगा ये y तो डिवाइड हो जाएगा x/y, और ये 14 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, 14 को ऊपर पहुंचा देंगे, 14/10। समझ में आया 14 ऊपर कैसे पहुंचा दिया? यदि किसी को नहीं आया हो तो एक बार बेसिक से और बता दें। देखिए x/, ये 14 था, y यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर 1/10। ठीक है, अब x/y, ये 14 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, नीचे है तो यहाँ पे ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 14/10। तो इसका मतलब क्या हो गया, x यदि 14 है तो y 10 है। x का मतलब पहली संख्या और y का मतलब दूसरी संख्या। तो यहाँ पे पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। पहली संख्या क्या है 14, दूसरी संख्या है 10, तो कितना अधिक है, ये अधिक है 4। कितना अधिक है, 4 अधिक है किससे, दूसरी संख्या से। किससे निकालना है, दूसरी संख्या से। हमने आपको बताया था या कहीं पे यदि से आ जाए तो उसका मतलब होता है डिवाइड, उसका से का मतलब नीचे वाली संख्या, तो से किससे, दूसरी संख्या से, तो अपॉन 10। ये प्रतिशत निकालना है तो आपको गुणा करनी होगी 100 से, 100 से गुणा करनी होगी, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 40%। 40%। देखिए ये आपका 14 फरवरी दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था, 2019 का ये आपके एग्जाम में पूछा गया था 14 फरवरी। यदि एस टी का 160% है तो टी एस से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखिए एक है इसमें एस, दूसरा है टी, एक एस है और एक टी। एस टी का, किसका, टी का, तो टी को क्या मान लेंगे, टी को हम मान लेंगे 100। टी का 160% है तो 160, क्योंकि 100 का 1% कितना हो जाएगा, 1, 100 का 1% 1, और 160% कितना हो जाएगा, 160। ठीक है, टी है, हमने टी ही 100 क्यों माना, एस को भी 100 मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है टी का, जिसके साथ में का की के हो तो उसे ही हम 100 मानते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो टी एस एक्स का कितने प्रतिशत होगा, टी एस का, तो एस का मतलब हो गया एस नीचे आ जाएगा, क्या निकालना है, टी कितने प्रतिशत है, तो टी ऊपर आ जाएगा इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, और ये 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, और ये 8 है, तो ये कितना जाएगा 500/8। ठीक है, अब इसे आप सोल्व कर लेंगे तो 8 × 45, 8 × 6 48, 20, 8 × 3 16 और 0.5, तो ये इतने 62.5% आपका आंसर आ जाएगा, 62.50%। चलिए आगे देखते हैं। यदि x का 30% y के 40% के समान है तो x y का रेशियो बताना है। x का 30% y के देखिए 30% के लिए आपको अपॉन डिवाइड बाय 100 भी कर सकते हैं, या परसेंटेज का साइन ऐसे भी लगा सकते हैं। y के 40% के बराबर है 40/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो x/y कितना आ जाएगा, x/y आ जाएगा 4/3। तो x कितना आ गया, x रेशियो y कितना आ जाएगा, x रेशियो y आ जाएगा 4/3, 4/3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।